देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए दिन उठापटक देखने को मिलती है। कभी समाजवादी पार्टी द्वारा कोई चाल चली जाती है तो कभी बीजेपी द्वारा। हर रोज किसी न किसी राजनीतिक दल द्वारा कोई ऐलान किया जाता है जिससे प्रदेश की राजनीति प्रभावित होती है। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया है कि वह आने वाले चुनाव में गठबंधन में नहीं लड़ेंगी। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी, बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। गठबंधन से हमेशा बसपा को नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की खबरों से बसपा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मायावती ने अपने समर्थकों से सतर्क रहने की अपील की है। बसपा सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी अंबेडकर विरोधी है और दुष्प्रचार कर पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। बसपा का यह ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब 2 दिन पहले ही बसपा के प्रमुख चेहरे नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उनके साथ कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी और बसपा को साथी बताया था। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। बसपा ने अखिलेश यादव के इस बयान के बाद स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं है। मायावती ने कहा कि यह बयान जानबूझकर दिया गया है ताकि कार्यकर्ताओं का हौसला टूट जाए। दिल्ली में मिले नए सरकारी बंगले को लेकर हो रही चर्चाओं पर मायावती ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरक्षा कारणों और प्रोटोकॉल के तहत टाइप 8 बंगला आवंटित किया गया था। उन्होंने साफ किया कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है और इसे लेकर किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी फैलाना गलत है। सुरक्षा खतरों के मद्देनजर दिल्ली में पहले की तरह का टाइप 8 का नया बंगला काफी लंबे समय के बाद अभी हाल ही में अलॉट होने के बारे में भी जो गलत व गुमराह करने वाली बीएसपी को नुकसान पहुंचाने की बातें षड्यंत्र के तहत प्रचारित की जा रही है, उससे भी लोगों को अति सावधान रहने की जरूरत है। वहीं मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के सपा का दामन थामने के बाद पार्टी में बड़े बदलाव भी किए। पार्टी द्वारा राष्ट्रीय संगठन के पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में अहम बदलाव करते हुए एक बार फिर आकाश आनंद के ससुर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। आकाश के ससुर पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अशोक सिद्धार्थ को दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ और केरल का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के मुस्लिम चेहरे नौशाद अली का कद बढ़ाया गया है। उनको यूपी के 4 मंडलों कानपुर, लखनऊ, आगरा और मेरठ की जिम्मेदारी सौंपी गई। बसपा अध्यक्ष ने याद दिलाया कि 2007 में बसपा ने अकेले दम पर अपनी सरकार बनाई थी और यह मॉडल फिर दोहराया जाएगा। उनके अनुसार गठबंधन की राजनीति हमेशा बसपा के जनाधार को नुकसान पहुंचाती है और पार्टी का वोट दूसरी पार्टियों के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन से ज्यादा फायदा अन्य पार्टियों को हुआ है, बसपा को नहीं। 2007 में बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग अपनाई। मायावती ने दलित वोटों की मजबूत नींव पर ओबीसी और मुस्लिम समुदायों को जोड़कर वोट बैंक का व्यापक गठबंधन बनाया। इस रणनीति से बसपा अब केवल दलित पार्टी नहीं रह गई बल्कि उत्तर प्रदेश की समाज की पार्टी बन गई। जातिगत समीकरणों को संतुलित करके उन्होंने समाजवादी पार्टी और भाजपा के वोटों को बांटते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। इस मॉडल ने बसपा को पहली बार सत्ता में निर्णायक बहुमत दिलाया और दिखाया कि सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक समूहों का गठबंधन जीत की कुंजी है। क्या 2027 में बसपा फिर 2007 जैसा कमाल दिखा पाएगी? मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान यह सवाल खड़ा करता है कि क्या गठबंधन से दूर रहकर पार्टी अपने वोट बैंक को मजबूत बनाएगी? 2007 के सामाजिक इंजीनियरिंग मॉडल की सफलता को दोहराना आसान होगा या नए राजनीतिक समीकरण इसे चुनौती देंगे? संगठन में किए गए बदलाव, नए नेताओं की जिम्मेदारियां और दलित, पिछड़े, मुस्लिम वोटों का संतुलित गठबंधन बसपा को कितनी मजबूती देगा? चुनाव में क्या बसपा अकेले दम पर पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी या राजनीति की उठापटक इसे फिर चुनौती देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।